महत्वपूर्ण कार्य करने हैं तो उनके देखो दक्षिण में सिलोन बुद्ध का अगर हम एक खोजेंगे कि कहाँ कहाँ बुद्ध का प्रचार हुआ है तो देखो सिलोन में पैसिफिक महासागर और पश्चिम में बांग्लादेश, आसाम, चीन, जापान, उत्तर में नेपाल, तिब्बत, तुर्कस्तान और अफगानिस्तान। एक ज्ञान प्रचार किसी का भी हो सकता है क्या? तो ये जो धम्म प्रचार किया इतने देशों में, ये बुद्ध ने धम्म प्रचार किस तरह से बढ़ाया है, ये बौद्ध राष्ट्र बन चुके हैं। इतना प्रचार बुद्ध के गुण से और बड़ा कोई भी नहीं हो सकता। तो बुद्ध ने ये जो किया है, ये जोर जबरदस्ती न करते हुए ये खुद ही हमने क्या किया कि बुद्ध धम्म हमारे कल्याण का है, इसलिए हमने बुद्ध धम्म को स्वीकार किया, ना कि बुद्ध ने जबरदस्ती की। बाकी धर्मों में वर्णाश्रम, प्रामाण्यवाद, यज्ञ बलि, लेकिन बुद्ध द्वारा एक क्रांति, खाली क्रांति, लोकशाही प्रस्थापित करने के लिए, हक अधिकार प्रस्थापित करने के लिए बुद्ध ने क्रांति की। स्त्रियों को कोई स्थान नहीं था, उपजीविका का भी स्थान नहीं था। अस्पृश्य को कितना भी वो श्रेष्ठ हो उतना को ही उसको स्थान नहीं था। ये सब बुद्ध ने ये क्रांति उनके लिए की है। उसके बाद उसको छोड़ के बुद्ध ये एक मानव थे, यह जातीय वर्गों के विरुद्ध थे, इसलिए उनको वर्णाश्रम से, हमको एक कीचड़ से बुद्ध ने ही हमको निकाला और एक क्रांति की। बुद्ध ने बाकी जगह के बदले में इसी जीवन में जग के व्यवहार कैसे होने चाहिए, जो ये जग दुख से भरा है, दुख से मुक्ति कैसा हो, इसकी खोज बुद्ध ने की थी। ब्रह्मादेश बुद्ध के तत्व लोकशाही से होने चाहिए, क्योंकि वहाँ ब्रह्मदेश में देखो चोरी कभी नहीं होती है, इतने वो प्रामाणिक होते हैं क्योंकि उन्होंने बुद्ध धम्म के तत्व लिए हैं। लेकिन भारत में उसके विरुद्ध होता है, ये आपको भी पता है। उसके साथ सिद्धार्थ ने अनित्य सिद्धांत, कर्म सिद्धांत, प्रज्ञा, शील, करुणा, मैत्री और दुख की जानिव होने के कारण उनका उद्धार होगा ये बताया। समाज सेवा, इसलिए हमको समाज सेवा करनी पड़ेगी, तो सब हमको त्याग की भावना होनी चाहिए, ये बुद्ध ने बताया। जिस तरह से बुद्ध ने त्याग किया, बुद्ध धम्म प्रचार के लिए हमने सैक्रिफाइस करना चाहिए, तभी बुद्ध का धम्म का प्रचार हम कर सकते हैं। इधर विषय बड़ा बहुत अच्छा था कि सामाजिक संदेश बुद्ध ने दिया। बुद्ध ने 3 सामाजिक संदेश दिए थे, उसमें है पहला प्रकार, दुख के 3 प्रकार बताए हैं। एक है व्यक्तिगत दुख, जो खुद से ही आदमी दुखी होता है। दूसरा है सामाजिक दुख, वो दूसरे के व्यवहार से दुखी होता है। तीसरा दुख वो है नैसर्गिक दुख, उसमें वो नैसर्गिक दुख कभी भी हम पे आ सकता है। ये 3 प्रकार के दुख बुद्ध ने बताए हैं। यह तो विश्व के सामाजिक संदेश से ही, ये जो विश्व दुख से भरा पड़ा है तो यह समस्या से मुक्त हो सकता है। तो ये जो दुख है 3 प्रकार से, जब तक बुद्ध के तत्व हम आत्मसात नहीं करेंगे तभी तक हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। ये बुद्ध के तत्व बुद्ध ने प्रचार के माध्यम से पूरे विश्व को दी है। वो है समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, ये हो सकते हैं। बुद्ध के तत्व में रस संग्रह सभी कल्पना की शैली है, जो आज की समस्या और उसका समाधान है, और वो हो सकता है। यही बुद्ध का मार्ग है। आज का जो प्रश्न है, आज का जो विषय है सामाजिक संदेश, सच्ची आज के जो प्रासंगिकता है, सामाजिक जो प्रश्न है
आज के सामाजिक प्रश्न पर खाली बुद्ध का ही इलाज, बुद्ध ने जो मार्ग दिया है ये मार्ग से ही हम प्राप्त कर सकते हैं, हम हटा सकते हैं हमारे दुख, अन्यथा दूसरे मार्ग से जा नहीं सकते। मतलब सॉल्यूशन भी बुद्ध ने हमको दिया है। बुद्ध ने धर्मों पर कुल्हाड़ी मारकर, इसलिए बुद्ध के तत्व विकृति करने के लिए बुद्ध के तत्व, देखो मैंने बोलते बोलते शुभम सर ने इधर बोला था, जो हम पढ़ रहे हैं तो उसमें विकृतिकरण किया गया है बुद्ध धम्म का। जो हम प्रचार चल रहा है तो हम सुनते हैं तो विकृतिकरण हमको मालूम पड़ रहा है। तो शुभम सर जी ने भाषण में बोला, हमको शुद्ध स्वरूप से बुद्ध धम्म अगर चाहिए है तो हमको शुद्ध स्वरूप में साहित्य में बुद्ध धम्म मिल सकता है। तो इसी तरह से जैसे महापुरुष महामानव को समूह नष्ट करने के लिए हमने इतनी बड़ी क्रांति बुद्ध ने किया है, वो हमने हमारे समाज ने कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये भेदभाव का जो जंतु है, जो असमानता है, अन्याय है, ये हटाने के लिए, इसके जंतु निकालने के लिए बुद्ध के तत्व जैसे, ज्ञान जैसे कोई मारक रसायन नहीं है। ऐसे कौन बोल रहे हैं? बाबा साहेब बोल रहे हैं कि अगर ये विषमतावादी जंतु निकालने के लिए खाली बुद्ध के मेडिसिन ही काम में आएगी, अन्यथा दूसरी मेडिसिन काम में नहीं आएगी। अगर रक्त शुद्धि करनी होगी तो सभी देशों ने बुद्ध जयंती अब करनी चाहिए। यही हमारे लिए, हमारे राष्ट्र के लिए हित का होगा। सबको पता होता है कि पहले जो व्यवस्था थी वो कैसे, वो गंदी थी। उस तरह से जैसे बोतल में गंदा पानी होता है तो वो गंदा पानी क्या करता है, शुद्ध पानी को भी खराब करता है। इसलिए पहले वो गंदी बोतल जो है हम सर्फ से धोते हैं, इसलिए पहले हमको वो शुद्ध धोना है, उसमें फिर धम्म का जो स्रोत है शुद्ध वो डालना है, वो जो तथागत बुद्ध ने दिया है। यही व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए तो लोकशाही प्रस्थापित करनी होगी और बुद्ध के सिद्धांत ही इसको सहायभूत होंगे। इसलिए बुद्ध के तत्व को स्मृति में रखना और याद करना और फॉलो करना, यह देश के सामाजिक और राजकीय खून की शुद्धि करने के लिए तो बुद्ध ही उपाय हो सकते हैं। जिनको राजनीति पसंद है राजनीति करे, सामाजिक कार्य करना है सामाजिक कार्य करे, जिनको आर्थिक कार्य करना है वो आर्थिक कार्य करे, जिनको धार्मिक कार्य करना है वो धार्मिक कार्य करे। लेकिन बुद्ध के तत्व को छोड़कर अगर हम कार्य करते हैं तो हम विफल हो सकते हैं। सक्सेस होना है तो बुद्ध के तत्व ही हमको लेने पड़ेंगे। बुद्ध के उपाय से ही हमको जाना पड़ेगा। जनता में 17 में 1971 को बाबा साहब जी बोलते हैं कि भारत यह एक ही देश है, सब राष्ट्र ने एक संग होने के लिए जो रास्ते अपनाने चाहिए। एक जमींदार खेती देख के बीज डालता है, उसी तरह से हमने बीज डालने चाहिए। हमें भी मानव हित के लिए चाहने वाले होंगे। हम बुद्धिस्ट लोग जो है एक मानव हित को चाहने वाले होंगे, ये हर एक बुद्धिस्ट की प्रतिज्ञा होनी चाहिए। अभी हमारे हर एक स्त्री ने गवर्नमेंट पॉलिसी में जाके हर एक मानव के हित सोचने चाहिए। स्त्री ने खुद को अपने चेहरे से मुंह ढकना बंद करना चाहिए। शिवम सर ने बोला है इधर महिलाएं बहुत दिख रही है, लेकिन बुद्ध धम्म के प्रचार के लिए, बुद्ध के प्रचार के लिए इन्होंने आगे आने चाहिए। समाज की सुधारना हम खाली बुद्ध धम्म से ही कर सकते हैं। अस्पृश्य ने
बुद्ध लेने से ही नहीं चलेगा। सभी विश्व ने, सभी जग ने बुद्ध के धम्म को लेंगे तभी हमारा उद्धार होने वाला है। इसलिए हमारी ड्यूटी है, हमारी सबकी जो आगे बैठे हैं, हमारी सबकी ड्यूटी है कि हमने SC, ST, OBC इन सब वर्ग के लिए जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो अन्यायग्रस्त है, सभी भाई बहनों को बुद्ध धम्म की दीक्षा दे और बुद्ध की शिक्षा उनको दे, तभी हम बुद्ध जयंती के अवसर पर उनको अभिवादन करेंगे। यही मैं यहाँ से आपको कहना चाहूँगी। और अभी से ही सब महिलाएं, सब पुरुष हर साल बुद्ध जयंती मनाएंगे, अभिवादन करेंगे, तो बुद्ध का प्रचार के लिए जो तत्व है उसका हम प्रचार करेंगे। तो यही मैं शुभेच्छा देती हूँ और इसके साथ मैं यही मेरे 2 शब्द को विराम देती हूँ। जय भीम, जय प्रबुद्ध विश्व। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम शीतल जी। अब इसके बाद